इसलिए फिर अपन जब भजन करते हैं, भजन करने बैठते हैं, भजन में समय देना चाहते हैं, लेकिन ये रचना क्या करती है, इसको संसार की बातें अच्छी लगती, उसमें पूरी रात निकल जाए, बैठे रह जाएंगे। लेकिन भजन करने बैठोगे नींद आएगी या फिर उबासी आएगी, वो अपने कर्म है, वो कर्म सब अपने ऊपर आकर के बोझ पड़ेगा कर्मों का, और फिर अपन हैरान होकर के सो जाएंगे, अब सुबह करें। हाँ, तो इस रचना को भी वो फटकारती, क्या कहती है, रसना राम भजन बिना मति बोल, रसना राम भजन बिना मति बोल, और बोले अपराध लगता है, और बोले अपराध लगता है, पर भजन में मोर रसना राम भजन बिना मति बोल, सुमरण सुखरत कर ले प्राणी, सुमरण सुखरत कर ले प्राणी, ये दो बाता अनमोल रसना राम भजन बिना मति बोल, और बोले अपराध लगता है, और बोले अपराध लगता है, पर भजन में मोल रसना राम भजन बिना मति बोल, जगत तणी बाता सब झूठी, जगत तणी बाता सब झूठी, खुद ही चूणत छोड़ रसना राम भजन बिना मति बोल, साधु खीर पाल सुख राम भागत है, साधु खीर पाल सुख राम भागत है, कियार गर्भ में कोल रसना राम भजन बिना मति बोल, और बोले अपराध लगता है, और बोले अपराध लगता है, पर भजन में मोल रसना राम भजन बिना मति बोल। तो उस परमात्मा के भजन राम राम के अलावा जितनी भी दूसरी बातें करते हो, उससे भजन में कमी होती है। क्यों कमी होती है? पढ़े भजन में मोल जबकि उसमें कर्म बंधन होता, दूसरी बातों में कर्म लगते हैं, उल्टे कटने वाले तो नहीं है। जगत तणी बातें सब झूठी, खुद ही चुनत छोड़े। एक तो समय बर्बाद होता, घर का काम नहीं होता, और राम राम भी नहीं होता। बाहर बातें करोगे और घर पर जाओगे तो आपका कैसा स्वागत होगा, आपको पता ही है। तो जगत तणी बातें सब झूठी, खुद ही चुनत छोड़ रसना राम भजन बिना मति बोल। बोलना ही है तो राम राम के अलावा दूसरी बात ही मत करो। दूसरी बातों में आपके कर्म लागो, वो आपको दिखाई नहीं देते हैं, लेकिन छोटे छोटे कर्म वो आपके बातर जितने बड़े हो जाते हैं। अभी यहाँ तो हंस हंस के कर लो, खूब किसी की निंदा करो, हंसो, कुछ भी करो। मना लिखा हंस हंस किया छूटे ने रोया, किया कबाड़ा हाथा, घड़ी घड़ी दम दम का लेखा। चित्रगुप्त के, वो चित्रगुप्त आपके अंदर ही बैठा है। एक एक क्षण का हिसाब है, एक एक सासा का हिसाब है। जो करोगे वो आपको भरना पड़ेगा। जोर जवानी पैसों पल्ले राम हलावे तो ही गेले हाले। अटीने तो पैसा रहा करने ना ने जवानी रो जोश रहे जन मार जड़ो कौन है। मैं तो थैनी आओ तो पया हूँ, मैं तो ले लूँ, मैं वहाँ ले लूँ, वो कर लूँ, यूं कर लूँ। क्यों अन्य जवानी रो जोर टीला दे तो कर्म तो अबार हंसन करो, पण पचे रोया छूटने वाला नहीं। अबार हंसन करो पचे रोवो तो ये छूटने वाला नहीं। तो जो किया जो भरना ही पड़ेगा। इसलिए अब रचना को भी फटकार दिया, मन को फटकार दिया। भजन में बैठते तो सुरत भी एक जगह टिकती नहीं। सदगुरु जी महाराज कहते हैं यहाँ सुरत लगाओ, वहां लगती नहीं है। तो फिर सुरता को फटकारती, क्या कहते हैं, क्यों? अब आत्मा जागृत हो गई। आत्मा कहती है सुरता को,
सुरता हो जाए सरबदिया वाली लार, दिखाओ तन राम नगरी। सुरता हो जाए सरबदिया वाली लार, दिखाओ तन राम नगरी। राम नगरी सुरता प्रेम नगरी, राम नगरी सुरता प्रेम नगरी। सुरता हो जाए सरबदिया वाली लार, दिखाओ तन राम नगरी। सुरतायु पराड़े है भेरियारो भास, मारे लातन है लरी गड़ी। सुरतायु पराड़े है भेरियारो भास, मारे लातन है लरी गड़ी। सुरता लारे लारे घूम रयो काल, जगत सो जावेला परी। सुरता लारे लारे घूम रयो काल, जगत सो जावेला परी। सुरता सतगुरु शरणा में चाले, कदाऊं थारी बने परी। सुरता सतगुरु शरणा में चाले, कदाऊं थारी बने परी। सुरता हो जाए सबदिया वाली लार, दिखाओ तन राम नगरी। ये सुरता तू बार बार इधर उधर डोलती है, तू सदगुरु की शरण में चल जा, तेरी ये ऐब मैं बाहर निकलवा दूंगी। सुरता सदगुरु शरणा में चाल, कदम थारी ऐब न परी। तो सब कुछ खोट अपने अंदर ही भरी है, बाहर कुछ भी नहीं। कभी साहब ने साफ लिखा, बुरा ढूंढन जो मैं चला, बुरा न मिलिया कोई, जो दिल खोजा अपना मुझसे बुरा न। तो अपने आप के अंदर झांकना है, मैं कितना पानी में मन से छानी कोई चोरी नहीं है। मैं कितना भजन करता हूँ, मुझे क्या अनुभव हो रहा है, क्या नहीं हो रहा। कहना सुनना तो बहुत सरल है। महाराज ने लिखा, मेरे जैसे बांटने वाले बहुत मिल जाएंगे आपको, सुनने वाले भी बहुत मिल जाएंगे, लेकिन महाराज कहते जो कोई अनुभव करा सकता वो बिरला है। और वो जो आपका अनुभव है वो पक्का है। जो आपने अंदर अनुभव किया, आपको क्या मालूम हो रहा, तब आपको अपना आप विश्वास है। मेरे कहने से आपको विश्वास आने वाला नहीं है। इसलिए सदगुरु जी महाराज कहते हैं कि हृदय में जब शब्द आता है, प्रेम हिलोला आत्म जाति नवतत दे रटने दो लागी, ऑटोमेटिक शरीर पूरा शरीर भजन में लग जाएगा। और फिर क्या होगा, फिर दे में दे सूरत में सूरत, हृदय माय मंडी एक मूर्त। ये असली पहचान है। जब आप हृदय में आपका शब्द आएगा तो हृदय के अंदर आपको एक मूर्ति दिखाई देगी। और वो मूर्ति कैसी होगी, तब सदगुरु जी महाराज ने लिखा कि तेरे को विश्वास दिलाने के लिए, मैं तो अनगढ़ हूं, मेरा कोई आकार नहीं है, लेकिन महाराज क्या कहते हैं, घटमाई दर्शन देऊं मम मूर्त निराकार। मैं तो निराकार हूं, लेकिन तेरे को आकार में दर्शन दूंगा। किस लिए, कि तेरे को विश्वास आ जाएगा मैं तेरे अंदर आया हूं या नहीं आया हूं। तो महाराज कैसे आप किसके रूप में दर्शन दोगे, तब लिखा घटमाई दर्शन देऊं मम मूर्त निराकार, बाहर गुरु उपदेश दे सो मेरा ही आकार। बाहर तेरे को कौन भेद बता रहा है, अगर वही मूर्ति तेरे को अंदर दिख रही है तो समझ लेना मैं अंदर आ गया हूं। बाहर तो वो शरीरधारी, लेकिन अंदर वही मूर्ति वो मैं हूं। मैं अनगढ़ हूं, लेकिन उसके रूप में मैं तेरे को दिखाई दे रहा हूं। इसका मतलब मैं तेरे अंदर आ गया हूं और तेरा कार्य करने वाला मैं ही हूं, विश्वास दिलाने के लिए। इसलिए महाराज कहते हैं, दे में दे सुरत में सुरत, हृदय माय मंडी एक मूर्त। अब हृदय में वो सदगुरु जी महाराज की मूर्त का आपको दर्शन होगा। वो दर्शन हो जाएगा तब उसको पकड़ लो, उसको छोड़ो ही मत। वो ठेठ अमर लोक तक आपके साथ रहेगा। क्यों, महाराज ने लिखा कि माए माए मूर्त देख के सदगुरु बदन निहार के, माए मूर्त देख, सदगुरु का बदन को निहार ले कैसा है रूप, और माए मूर्त देख वैसी की वैसी तेरे को दिखाई देती है। सदगुरु बदन निहार के माए मूर्त देख, दोनों एक समान है। अब यहाँ ज्ञान को काम में लेना,
मूर्ति तो बराबर दोनों की, बाहर वाले के अंदर दिख रही, दोनों एक समान है, लेकिन जा में सदगुरु एक, सदगुरु तो पूरी सृष्टि का ही एक है, दो चार सदगुरु नहीं है। तो सदगुरु अगर आपने उस अंदर वाले सदगुरु को महत्वता दिया, उसको पकड़ लिया, तो वो आपको अमर लोक में ले जाएगा, और देहधारी को महत्वता दे दिया तो महाराज कहते हैं आप इधर ही रह जाओगे, उसके पास ही आगे जाने वाले नहीं हो। ज्ञान से आपको काम में लेना पड़ेगा। जब चंदूलाल ने महाराज को पूछा आपके गुरु कौन है, तब महाराज ने वहां लिखा क्या कहा, क्या महाराज ने कहा क्या, बिरमदास जी मेरे गुरु। महाराज ने क्या कहा, सत शब्द सो गुरु हमारा राजा, तब तिलक सिर दीना। ये राजा वो सशब्द मेरा गुरु है। तो वो अंदर जो दिखाई दे रहा है वो आपकी आत्मा का सदगुरु वही है। वो आ गया तो सब कुछ हो गया, सदगुरु मिल गया सब कुछ मिल गया, और सदगुरु नहीं मिला तो कुछ भी नहीं मिला। इसलिए महाराज ने लिखा वो सदगुरु है आपकी आत्मा का, वो अजर अमर। और कबीर साहब ने भी लिखा, गिगन मंडाल के गोकड़ मारी लिए, गिगन मंडाल के गोकड़ मारी लिए, सो तो है नार निराधार लिए, सो तो है नार निराधार, तीन बोरस सेवा करे मारे लिए, तीन बोरस सेवा करे मारे लिए, राम कबीर रंकार लिए, राम कबीर रंकार। दो बीज है संसार में, एक माया और एक केवल का। जिण जिण हाथ आव्यो झिके लोग हंस जाए। अब जैसा बीज आपके पास आया है, खेत में जैसा बीज डोलेंगे आप वैसी फसल होगी कि दूसरी हो जाएगी। इसीलिए कबीर साहब ने लिखा, बोवे बीज बबूल का, आम कहां से खा। अरे घर में बीज तो बबूल का बो रहा है कि नहीं, मेरे आंबा का पेड़ बड़ा हो रहा है, आम लगेगा। अरे भाई आम कहां लगेगा, बीज में फर्क है।